Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 3 class. I hope you're all safe and sound in your homes. Let me tell you one thing, that you have to take care of your parents and your families and your neighbors also. अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। एक अच्छा शहरी वही है जो अपने साथ साथ बाकी सबका भी ख्याल रखे। Okay, 3 class, before wasting any time, we are going to start our reading. As you all know that we have complete our reading of lesson number 1. लेसन नंबर 1 की रीडिंग मैं आपको चूँकि करवा चुकी हूँ, अगेन मैं एक दफ़ा आपको इसको गो थ्रू करवा देती हूँ रीडिंग से, ताकि अगर किसी को नहीं पढ़ना आ रहा तो वो दोबारा उसको पता चल जाए कि इसको रीड आउट कैसे करना है। सो गॉड नोज़ बेटर। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर इन अ विलेज, VIL, will, AGEH, village. He worked hard day and night. He loved his animals very much. He had a horse for riding. He plowed the fields with the help of a team of oxen. One day his horse disappeared. He tried his best to find it out, but in vain. His neighbors came to know the fact. They sympathized with him over his bad luck. He replied, "Bad luck, good luck, God knows." A week later, the horse returned with a herd of wild horses from the mountains. His neighbors congratulated him on his good luck, but his reply was, "Good luck, bad luck, God knows." Then one day, when the farmer's son was taming a wild horse, he fell off its back and his leg was broken. All the people of the village gathered. They thought it bad luck. The farmer's only reaction was, "Good luck, bad luck, God knows." After a month, some army officers reached the village and forced every able-bodied young man to go to the army camp. When they saw the farmer's son with his damaged leg, they let him off. On this, the farmer said, "It is really a good luck. My son is with me." So 3 class, this is all about our reading of lesson number 1. इस रीडिंग को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को कोई भी वर्ड पढ़ना नहीं आया तो अभी जब मैंने आपको करवा दिया है तो आप उसको थोरोली लर्न कर लीजिएगा। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, यू आर गोइंग टू पिक अप योर वर्क बुक्स। हेयर इट इज़ वर्कबुक English class 3 that was given to you by National Public School, and all of you have to know this that we are doing our work here. वर्ड्स मीनिंग मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी थी, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। मैं आपको कहा था कि आपने इनको याद कर लेना है। अनदर थिंग पेरेंट्स आपके लिए है कि आपने जो बच्चे जो वर्ड्स के मीनिंग्स याद करते हैं वो वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी इनको साथ साथ याद करवाते चले जाना है, ताकि इनको किसी किस्म का भी कोई इशू ना आए। सो टुडे इज़ आवर वर्ड्स सेंटेंसेस। वर्ड सेंटेंसेस मोस्ट ईजी से वर्ड सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं। आपको वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने होते हैं। सो फर्स्टली इधर लिखा हुआ है डिक्टेशन टेस्ट। तो डिक्टेशन टेस्ट में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट 3 वर्ड्स मैं आपको हमेशा लिखवाती हूँ, लाइक दैट हम ऐसे ही लिखेंगे। सो टुडे डेट इज़ 25th of June. You have to write 25 and a little th over there, and June 2020, and the day today is Thursday, like this. Okay, so we are going to write the dictations. फर्स्ट वर्ड मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, बाकी आपने एज इट इज़ नीचे लिखते चले जाने हैं। पैटर्न फॉलो करें जो मैं कर रही हूँ, दैट इज़ TEAM, टीम। सेकेंड वर्ड SYMPATHY, sympathy. Last word MOUNTAIN, mountain.
ओके, दीज वर्ड्स आर गोइंग टू बी राइट हेयर. आपको इनके नीचे ऐसे ही लिखते चले जाना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द वर्ड सेंटेंसेस. फर्स्ट यू ऑल हैव टू शॉर्प योर पेंसिल. बहुत बारीक लेड होना चाहिए ताकि आपका काम बहुत खूबसूरत होता चला जाए. और ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी योर रेज़र विद यू. अपना रेज़र भी अपने साथ रखें. सो फर्स्ट वर्ड इज़ टीम. टीम का मतलब बहुत सारे लोगों को जब इकट्ठा एक जगह पे रख दिया जाता है तो उनको एक टीम कहा जाता है. जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, तो सेंटेंस भी लाइक दिस ऐसा ही होगा. पैटर्न फॉलो करें राइटिंग का. पाकिस्तान टीम won, won the मैच. पाकिस्तान टीम ने मैच जीत लिया. सिंपैथी. शो सिंपैथी. फॉर पुअर. गरीबों पर हमदर्दी दिखाएं. माउंटेन. K2 is the highest mountain. K2 सबसे ऊंचा पहाड़ है. वेन. Ali worked hard but all in vain. अली ने सख्त मेहनत की लेकिन तमाम बेसुध रहा. टेम का मतलब होता है सुधारना, किसी को पालतू बना लेना. Horse is a tame animal. So 3 class we are going to complete our word sentences, most easy word sentences. Again मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इनको याद ज़रूर कर लेना है. याद करने के साथ साथ इनके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आपको मीनिंग भी आने चाहिए और उनके स्पेलिंग्स भी आपको आने चाहिए. So first is Pakistan team won the match. Show sympathy for poor. K2 is the highest mountain. Ali worked hard but all in vain. Horse is a tame animal. So we are going to complete our word sentences of lesson number 1. आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न भी कर लेंगे. अनदर थिंग 3 क्लास यू हैव टू डू द रीडिंग ऑन डेली बेसिस. डेली रूटीन वाइज आपने अपने लेसन की रीडिंग ज़रूर करनी है. जो लेसन मैंने आपको रीड आउट करवाया है वो आप उसको ज़रूर रीड किया करें. और 2 डेज़ का आपका गैप होता है तो 1 डे आप रीडिंग कर लिया करें. नेक्स्ट डे आप जो आपको काम दिया जाता है उसको लर्न कर लिया करें. ठीक है, मैंने आपको छोटा सा एक आइडिया देना था वो मैं आपको दे चुकी हूँ कि 1 डे आपने रीडिंग करनी है एंड 2nd डे आपने छोटी सी रीडिंग भी करनी है और ये चीज़ भी जो मैंने आपको काम करवाया है वो भी आपने लर्न कर लेना है. सो होपफुली यू ऑल हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. मैं आपको जो कहना चाह रही हूँ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उसकी समझ आ चुकी होगी. 3 क्लास अनदर थिंग इज़ कि हमेशा जो काम आपको करवाया जाता है उसको साथ साथ याद करें. और एक और बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी शायद बताई थी कि जो आपका NPS का जो पेज है आपका यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप वैसे आपको ग्रुप के थ्रू या कॉल या मैसेजेस के थ्रू नहीं मिल पाती. तो सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से वहीं से ले सकेंगे.
देंगे यूट्यूब से तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने आप आ जाएगी। अगर आपने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद आ जाएगी। अब सब्सक्राइब करना किस तरह करना है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपने इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा रेड कलर से, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे, उसको टैप कर देंगे तो वो डिम हो जाएगा। जब वो डिम हो जाएगा तो इट मीन्स कि वो आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। अब जब चैनल सब्सक्राइब हो गया है उसका फ़ायदा मैं आपको एक दफ़ा बता चुकी हूँ कि उसका फ़ायदा ये है कि आपको जो भी नोटिफिकेशन स्कूल की तरफ से होगी जो बेसिकली आपको मैसेज या कॉल के थ्रू नहीं आ रही तो वो यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुँच जाएगी। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो हम कॉल या मैसेजेस के थ्रू नहीं देते तो वो आपको उसके थ्रू मिल जाएगी। चलें जी, 3 क्लास अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।